अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम GW बेसिक का कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं और उसकी आज क्लास नंबर 6 है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर अभी हम आजकल कमांड्स पढ़ रहे हैं, GW बेसिक की कमांड्स कि वो किस तरह से वर्क करती हैं और किस तरह से, बल्कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और उसको जो है वो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चले आए देखते हैं कि आज हम कौन सी कमांड्स करेंगे। GW बेसिक के एडिटर की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये हम GW बेसिक के एडिटर में आ गए। आज हम पढ़ेंगे नेम कमांड। ये कमांड क्या करती है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है जी, नेम कमांड क्या करती है कि ये आपकी जो फाइल्स हैं आपके सिस्टम पे पड़ी होती हैं उसको जो है रीनेम करती है। यानी सिंपली जैसे हम करते हैं ना अपने विंडोज़ के अंदर, वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, आपकी अभी फ़िलहाल कोई फ़ाइल नहीं पड़ी, सिर्फ 4 फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, वर्ड की फ़ाइल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है जी, टेस्टिंग फाइल फॉर नेम कमांड, राइट। ये हमने इसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिख लिया है डमी सा। ठीक है जी, इसको मैं सेव करती हूँ। सेव किया, कहाँ पे गए, ये पाथ पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने उसको सेव करना है, तो मैं उसको ई ड्राइव के ऊपर सेव करती हूँ। और यही इसका जो है नाम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि हमने आगे जो है इसको यूज़ करना है। फिर टेस्टिंग फाइल नेम कर देते हैं। ठीक है, पाथ में यूज़ करेंगे ना तो फिर इतना जो बड़ा नाम है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कट कर देगा। तो हम इसको बल्कि खाली टेस्टिंग रख लेते हैं, testing.doc। doc यहाँ पे क्यों आया, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन आ गई क्योंकि हम वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं और एक्सटेंशंस को हमने बहुत डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये मैंने सेव की फ़ाइल, राइट, सेव कर दी। अब देखें ई ड्राइव पे हम जाके देखेंगे तो ये आपकी ये जो हमने अभी फ़ाइल सेव की वो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, नेम कमांड हमने कहा कि रीनेम करती है। अब विंडोज़ के अंदर तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस फाइल को जो है हम राइट क्लिक करते हैं, माउस से राइट क्लिक किया और ये रीनेम की ऑप्शन आ जाती है। इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये इसका नेम जो है फ़ाइल का वो सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ आप इसका फ़ाइल नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंटर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अब देखिए उसने एरर क्या दिया, द एक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड बिकॉज द फाइल इज़ ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। तो क्योंकि हमने यहाँ फ़ाइल ओपन की हुई है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। और अब देखिए, अब इसको हम रीनेम करेंगे, सिंपली ABC इसका नाम रख देते हैं, डॉट और एंटर कर देते हैं। अब इसने हमें एरर नहीं दिया और इसने उसको सक्सेसफुली रीनेम कर दिया। ठीक है, अब यही काम हम करेंगे GW बेसिक के एडिटर के थ्रू, क्योंकि नेम कमांड जो है वो हमने क्या कहा कि रीनेम करती है फाइल्स को। ठीक हो गया, तो अब हम इसको रीनेम करते हैं। पहले इसका नाम टेस्टिंग था, अब हमने इसको विंडोज़ के अंदर राइट क्लिक माउस का करके ABC कर दिया है। अब हम अगेन इसका नाम जो है वो क्या रखेंगे, टेस्टिंग दोबारा कर देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे, हम GW बेसिक से जाके इसके नाम को जो है वो चेंज करेंगे, रीनेम इसको करेंगे। ठीक है जी, ये हम GW बेसिक के एडिटर में आ गए। यहाँ हम नेम कमांड देंगे, नेम NAME नेम, स्पेस देंगे और फिर नेक्स्ट हम देंगे ओल्ड फाइल नेम। पहले मैं आपको इसका जनरल सिंटैक्स लिख के दिखा दूं। इस जनरल सिंटैक्स में आएगा ओल्ड फाइल नेम, ठीक है जी, फिर आएगा एज और फिर न्यू फाइल नेम। ठीक है, यानी इसके 3 पोर्शन होंगे नेम की कमांड के। सबसे पहले नेम रिजर्व वर्ड है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड फाइल नेम, यानी उसका पुराना नाम क्या है फाइल का, और फिर एज का जो है वो रिजर्व वर्ड आएगा, और फिर न्यू फाइल नेम, यानी जो हम न्यू फाइल का नाम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फाइल को इसका सिंटैक्स लिखते हैं। डबल कोट्स आ गए क्योंकि जाहिर है फाइल नेम जो है वो आपका क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। और यहाँ हमने चूँकि पाथ देना है
हमने ई ड्राइव के ऊपर उसको सेव किया था, हमने पूरा जो है वो पाथ देना पड़ेगा E:\/ और वहाँ हमने उसका नेम विंडोज़ के अंदर टेस्टिंग फाइल का नाम चेंज करके ABC रख दिया था .doc। ठीक है जी, इसकी एक्सटेंशन देनी ज़रूरी होती है क्योंकि फ़ाइल के साथ हमेशा उसकी एक्सटेंशन आती है और उसको बहुत डिटेल से हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा ओल्ड फाइल नेम आ गया विद पाथ, क्योंकि उसका पाथ बताना बेहद ज़रूरी होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कमांड्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब एज का जो है वो रिजर्व वर्ड आ जाएगा, यहाँ स्पेस दे के एज लिखें, फिर स्पेस दें और न्यू फाइल का नाम दोबारा से हम क्या है इसका पाथ देंगे। जाहिर सी बात है जब हमने इसका ओल्ड फाइल नेम देते हुए कंप्लीट पाथ देंगे तो इसका न्यू फाइल नेम भी, ताकि उसको जब वो रीनेम करे तो उसको पता हो कि इस ड्राइव के ऊपर इसका जो नया नाम है वो दिस वन होगा, testing.doc। ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा, नेम कमांड हमने एग्जीक्यूट की, ये ओल्ड फाइल नेम आ गया। ओल्ड फाइल नेम में अगर तो उसी डायरेक्टरी में है तो आप पाथ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी और ड्राइव में, किसी और डायरेक्टरी में पड़ा होता है तो हमें फुल पाथ देने की ज़रूरत होती है। तो ये हमने ओल्ड फाइल नेम एज और ये न्यू फाइल नेम के इस नाम की जो फाइल है वो इस नाम से उसको रीनेम कर दे। अब हम उधर जाके देखते हैं ई ड्राइव के ऊपर, ये देखिए अभी मैंने कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपको ये ABC जो है वो नज़र आ रही है, फाइल का नाम abc.doc। अब हम GW बेसिक में जाके और इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको ओके का मैसेज दे देगा और साथ ही आपकी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के बाद उधर ABC का नाम जो है वो टेस्टिंग हो जाएगा। एंटर किया, इसने ओके दे दिया, कोई एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम ई ड्राइव पे जाके चेक करते हैं। ये ई ड्राइव पे चेक किया तो ये देखिए उसका नाम जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से आपने अगर किसी भी फाइल को, अच्छा ये बात आप जहन नशीन रखिएगा कि GW बेसिक के थ्रू जब हम इस किस्म की फाइल्स को, इस किस्म की कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ज़रूरी GW बेसिक की फ़ाइल को ही आप कर सकते हैं। आप किसी भी फ़ाइल को, चाहे वो डॉक की हो यानी वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे वो किसी भी एक्सटेंशन की, किसी भी एप्लीकेशन की फ़ाइल हो, इस तरह की जो GW बेसिक की जो कमांड्स हैं वो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं GW बेसिक के एडिटर की तरफ। ठीक है जी, तो ये आपकी कमांड नेम कमांड हो गई। अब हम नेक्स्ट कमांड जो है वो देखते हैं क्या है जी। दूसरी कमांड आज हमने करनी है रीनम कमांड। रीनम कमांड क्या करती है, हमने जो GW बेसिक का प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था कि हर ऑटो कमांड करके जब हम इनडायरेक्ट मोड में जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, लाइन के नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते थे। फिर हमने ऑटो की कमांड को डिटेल से पढ़ा, उसमें हमने क्या इम्प्लीमेंट किया कि उसमें आप लाइन के नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40 वही आप लें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके नंबर्स को, लाइन के नंबर्स को चेंज भी किया जा सकता है, राइट। आज हम देखेंगे कि एक दफ़ा जब हमने वो नंबर्स रख लिए अपने, चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट वाले लें, चाहे आप जो है अपने जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1, 2, 3 करके या वट एवर जो भी नंबर आप उसको दें, आप उसको आफ्टर डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम कैसे लाइन नंबर्स को चेंज करेंगे। आज हम रीनम की कमांड से इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि ऑलरेडी बनी हुई फ़ाइल के अंदर हम किस तरीके से जो है वो रीनम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, रीनम कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहले एक फ़ाइल जो है वो बना लेते हैं ऑटो करके। हम आ गए जी इनडायरेक्ट मोड के अंदर। यहाँ हम एक सिंपल सी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट हेलो वर्ड, राइट, या हेलो फ्रॉम GW बेसिक कर लेते हैं, हेलो फ्रॉम GW बेसिक, डबल कोट क्लोज, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया क्योंकि हमने इसको वेरिएशन नहीं दी, ना उसको हमने न्यू लाइन नंबर दिया, ना हमने इसको स्टार्टिंग दिया, ना हमने इसको, इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया 10, 20।
अब हम नेक्स्ट लाइन पे क्या करते हैं जी, प्रिंट दिस प्रोग्राम विल शो, राइट। थर्ड पे हम लिख लेते हैं कि प्रिंट डबल कोट स्टार्ट के हाउ दिस प्रोग्राम विल शो, ऊपर हमने लिख लिया हाउ टू रीनम द लाइन नंबर, ठीक है जी। और एक हम जो है वो एक और प्रिंट कमांड यूज़ कर लेते हैं, इन एग्जिस्टिंग फाइल या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है जी। डबल कोट क्लोज कर लिए। हमने एक सिंपल सी फाइल बनाई, एक ही सेंटेंस को हमने जो है वो 3 डिफरेंट लाइंस में उसको प्रिंट करा लिया। अब हम उसको कहते हैं लाइन नंबर 50 पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया, ठीक है जी। तो अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए अगेन इसको जो है वो डिलीट किया लाइन नंबर को, और सेव करने के लिए F4 की की को प्रेस किया और सेव आ गया। इसको हम यहाँ पे टेस्टिंग के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं, लेकिन ये वो वाली टेस्टिंग नहीं है जो कि वर्ड की हमने बनाई थी, उसकी एक्सटेंशन DOC थी, ठीक है जी। हम इसका नाम भी टेस्टिंग रख रहे हैं, लेकिन ये आपको उसको करने की ऑप्शन नहीं देगा कि ये डबलिंग हो गई है क्या, क्यों, इसलिए कि वो टेस्टिंग जो थी वो DOC की फ़ाइल थी, वो वर्ड की फ़ाइल थी। ये हम जो है वो GW बेसिक की फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है जी। तो बल्कि इसका पाथ हम पूरा दे देते हैं कि कहाँ पे जाके इसको जो है वो सेव करें। इसको डिलीट किया E ड्राइव के ऊपर, ठीक है। E ड्राइव के ऊपर बैकस्लैश हमने लगाई, ड्राइव लेटर्स पूरे हो गए। अब हम इसको बताएंगे कि हमने वहाँ पे GW बेसिक का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है वो sub1 का फ़ोल्डर है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ E ड्राइव के ऊपर, ये E ड्राइव, ये GW बेसिक का फ़ोल्डर, ये sub1 का फ़ोल्डर। ये हमने लास्ट प्रोग्राम में जो है वो इसी की GW बेसिक की कमांड से क्रिएट किए थे, ठीक है जी। ये फ़िलहाल एम्प्टी फ़ोल्डर पड़ा हुआ है हमारे पास। अब हम जाते हैं बैक पे और हम जाते हैं GW बेसिक के एडिटर के अंदर। यहाँ पे हमने इसको क्या कहा, E:\\, ये ड्राइव आ गई, ये फ़ोल्डर आ गया आपका, ये उसका सब फोल्डर आ गया। और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी फ़ाइल का नाम जो है वो testing.bas यानी बेसिक की फ़ाइल हमारी बना दे, सेव करे। इस पाथ के ऊपर जाके टेस्टिंग के नाम की फ़ाइल को सेव कर दे। एंटर किया, उसने एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि हमारी फाइल सक्सेसफुली जो है वो कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम जाके E ड्राइव के ऊपर देखते हैं, ये E ड्राइव हो गई, ये GW बेसिक हो गया। इसको ओपन करें, ये sub1 का फोल्डर, इसको ओपन किया तो ये testing.bas वाली फाइल हमारी यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस GW बेसिक के एडिटर में जाएंगे, इसको हम लिस्ट भी करा के देख लेते हैं, ठीक है जी। लिस्ट करा के देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे इस प्रोग्राम में क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके कंटेंट शो कर देगा। ये मैंने लिस्ट कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये उसने हमारे कंटेंट शो कर दिए। अब आप यहाँ पे गौर करें, लाइन नंबर्स क्या हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50, यानी 5 लाइन्स हैं हमारे इस प्रोग्राम की और उसके नंबर्स 10, 20, 30, 40 एंड 50 हैं। अब हमने चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो चुका है, हमने इसको री नंबर करना है, इन लाइन नंबर्स को चेंज करना है, तो वो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी रीनम की कमांड, अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम वापस गए, ये इसको बैकस्पेस से डिलीट कर दिया लाइन नंबर को, क्यों, इसलिए कि हमने GW बेसिक की कमांड को एग्जीक्यूट करना है और हम इस टाइम इनडायरेक्ट मोड के अंदर हैं। इनडायरेक्ट मोड में जो है कमांड्स एग्जीक्यूट फौरी तौर से नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम बनाया जा सकता है और इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वी हैव डन इन द लास्ट प्रोग्राम्स, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रीनम को लिखेंगे, रीनम की कमांड को लिखेंगे। क्या कमांड है जी, रीनम और आगे इसका मैं पहले जनरल सिंटैक्स आपको बता दूं, यहाँ पे आ जाता है जी न्यू नंबर, रीनम रिजर्व वर्ड आ गया, फिर आ जाएगा यहाँ पे न्यू नंबर, स्पेस दे के हम ओल्ड नंबर लिखेंगे, यानी जिस नंबर को आपने चेंज करना है लाइन के नंबर को, और फिर स्पेस दे के जो है
कॉमा लगाएंगे, सॉरी कॉमा लगा के यहाँ भी कॉमा लगाएंगे और यहाँ भी कॉमा लगाएंगे और फिर हम इंक्रीमेंट की वैल्यू देंगे। ठीक है जी, यानी ये रीनम रिजर्व वर्ड। फिर आ गया न्यू नंबर, यानी आपने नया नाम, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको करना है 50, हम चाहते हैं 50 और फिर 55 आए दूसरी लाइन का नंबर, तीसरी लाइन का 60 आए, फिर 65 और 70, यानी 50 से स्टार्ट हो और 5 का गैप से जो है हमारे नंबर आ जाए 50, 55, 60, 65 और 70। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीनम की कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पे न्यू लाइन का नंबर, यहाँ पे ओल्ड लाइन का नंबर और फिर कॉमा लगा के इंक्रीमेंट। ठीक है जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये जनरल सिंटैक्स था। यहाँ पे अब हम लाइंस के नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो हम रीनम के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड जो है वो लाइन का नंबर था, ओल्ड लाइन नंबर क्या था 10 था और न्यू लाइन नंबर हमने क्या रखना है, हमने कहा था 50 रखते हैं। तो पहले हम न्यू लाइन का नंबर लिखेंगे कि 50 रखे, कॉमा और ओल्ड लाइन का नंबर, ओल्ड लाइन का नंबर क्या है, अब 10 है हमारे पास। ठीक है जी, और कॉमा लगा के फिर इंक्रीमेंट हमने कितने का कहा था, हम 5 का रखते हैं। अब ये पूरी कमांड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखें क्या है कि ये लाइन नंबर पहले 10, 20, 30, 40, 50 था। जब हमारी ये लाइन जो हमारी कमांड है ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे लाइन के नंबर्स रीनम हो जाएंगे। कैसे, पहला नंबर जो 50 बन जाएगा, फिर नेक्स्ट ये 5 का इंक्रीमेंट है तो 5 के इंक्रीमेंट से ये 55 और फिर जो है ये 60 आ जाएगा, 65 और ये 70 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हम एग्जीक्यूट अब करते हैं और स्टार्ट उसने कहाँ से लेना है, लाइन नंबर 10 से, यहाँ से। ठीक है जी, एंटर किया, ओके का मैसेज आ गया। इट मीन्स कि हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लिस्ट करके देखते हैं इसको कि उसने वाकई हमारे जो ये लाइन नंबर्स थे उनको रीनम कर दिया है या नहीं किया। लिस्ट किया तो जनाब ये आ गया आपका प्रोग्राम, ये लाइन नंबर्स 50, 55, 60, 65 और 70। ये देखें प्रोग्राम वही है, सिर्फ उसने क्या किया है, लाइन के नंबर्स को रीनम कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहली लाइन से ही आप उसको चेंज करेंगे तो लाइन नंबर चेंज होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। आप इन बिटवीन द प्रोग्राम भी कहीं पे उसको चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीनम कमांड। ठीक है, अभी तो हमने किया ना कि पहली लाइन से पूरे के पूरे प्रोग्राम के चेंज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बीच में से कोई लाइन उठाएंगे और कहेंगे कि इससे आगे करें रीनम। अब हम चाहते हैं कि ये 60 वाली लाइन से करे चेंज। 60 वाली को हम कहते हैं, पहले हमने न्यू लाइन का नंबर लिखना है कि नहीं वो 100 कर दे। 60 नंबर जो लाइन है उसको वो 100 कर दे और जाहिर है फिर हमने जिस लाइन से करना है, स्टार्ट करना है, वो हम यहाँ पे ओल्ड वाली नंबर में हम वो नंबर देंगे। 60 से करना है तो 60 दे देंगे, 70 से करना होगा तो 70 दे देंगे, या 55 से अगर आपने चेंज करना है यानी 50 एज इट इज़ रहे और इस सेकेंड लाइन से रीनंबरिंग स्टार्ट कर दे तो वो आप यहाँ पे ओल्ड फाइल नंबर में वो लिखेंगे। अब कॉमा लगा के हम कहते हैं कि इंक्रीमेंट 2 का होना चाहिए, यानी अब ये कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 60 से स्टार्ट करना है इसलिए पहली 2 लाइंस 50 और 55 एज इट इज़ रहेंगी। 60 वाले को वो रीनंबर कर देगा 100 पे और फिर उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट करेगा, ये 100 लाइन नंबर हो जाएगी, ये 102 हो जाएगा और ये 104 हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और फिर हम एग्जीक्यूट कर दिया, उसने ओके का मैसेज दे दिया और अब जो है हम इसको लिस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। लिस्ट की कमांड यूज़ की, एंटर किया तो देखें बच्चों क्या उसने किया, पहली 2 नंबर्स वही आ गए 50 और 55 और 60 वाली को उसने चेंज किया 100 और अगली का दिया उसने 102 और फिर दिया 104, क्योंकि यहाँ हमने स्टार्ट 60 से लिया था, 60 लाइन नंबर से, और इंक्रीमेंट हमने 2 का दिया था। तो एज इट इज़ जो हमने कमांड उसको दी थी उसने वही की, वही एग्जीक्यूट कर दी है। ठीक है बच्चों, ये 2 कमांड्स जो हैं आज हमने एग्जीक्यूट की, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। कौन सी, रीनेम करने के लिए नेम कमांड सॉरी, और जो है उसको रीनंबरिंग करने के लिए, लाइन के नंबर्स को चेंज करने के लिए रीनम कमांड। कौन कौन सी कमांड, CLS करके मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। CLS करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी।
ठीक हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई। और अब मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ कि कौन कौन सी कमांड्स आपने की। एक तो आपने नेम कमांड की, किस पर्पस के लिए की कि किसी भी फ़ाइल को ज़रूरी नहीं है कि वो GW बेसिक की फ़ाइल हो, वो कोई सी फ़ाइल भी हो सकती है, वो एक्सेल की, वर्ड की, उसको जो है वो जो है उसका रीनेम करने के लिए नेम हम यहाँ पे न्यू फाइल नेम देते हैं। ठीक है जी, न्यू फाइल नेम, फिर एज का जो है वो रिजर्व वर्ड और यहाँ पे ओल्ड फाइल नेम। ठीक हो गया, ये एक कमांड की। और फिर दूसरी कमांड आपने की कौन सी, रीनम कमांड। रीनम कमांड में पहले आप क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है बेसिकली उसमें जो लाइन के नंबर्स होते हैं उसको दोबारा से नंबर चेंज करने के लिए आप रीनम कमांड यूज़ करते हैं। रीनम कमांड में पहले सबसे क्या है, न्यू लाइन नंबर आ जाएगा, इसके जो पैरामीटर हैं, न्यू लाइन नंबर कॉमा ओल्ड लाइन नंबर, यानी जिस लाइन से आपने शुरू करवाना है उसको चेंज करना, न्यू ओल्ड लाइन नंबर और कॉमा लगा के उसका इंक्रीमेंट कि आपने कितना इंक्रीमेंट उसको देना है। ठीक है जी, ये 3 पैरामीटर हैं रीनम के और 3 ही जो है वो नेम कमांड के हैं। ये 2 कमांड्स आज हमने जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की GW बेसिक के एडिटर के अंदर। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट कमांड्स तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर क्लास नंबर 7 का जो है वो वेट करें, उसमें हम बाकी की कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।